अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बेटा, हम आज की क्लास में मैट्रिक क्लास की मैथ्स के हवाले से चैप्टर नंबर 30 जो है ट्रिग्नोमेट्री, उसकी जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 30.3, जो बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से आपको मालूम है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पेपर में आने वाले जो इंपॉर्टेंट सवालात हैं हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा पेज नंबर 286 पे, एक्सरसाइज नंबर 30.3, और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। तो काइंडली जरा मेरे साथ मिलकर क्वेश्चन नंबर 5 लिखना शुरू कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ये कह रहा है कि इफ कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा बराबर है -3/5 के, और इसके आगे बोल रहा है कि एंड π/2 इज लेस देन थीटा एंड इज लेस देन पाई, तो ये आपसे कह रहे हैं देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आप बच्चों ये सब लोग जानते हैं कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हमारे पास 6 हैं, जैसे साइन, फिर कॉस और फिर टेन। बेटा साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है, कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक होता है, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ये बात तो आप ऐसे भी अच्छी तरह जानते हैं। तो हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पहला साइन, फिर कॉस और फिर टेन। तीन कहलाते हैं ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जो रिमेनिंग तीन होते हैं वो उनके कहलाते हैं रेसिप्रोकल्स। तो अब अगर आप याद करें तो साइन थीटा कॉसेक थीटा के बराबर नहीं होता, बल्कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। यानी अगर कहीं साइन लिखा हुआ है तो तुम 1/कॉसेक लिखोगे, अगर कहीं कॉसेक लिखा हुआ है तो 1/साइन लिखोगे। बिल्कुल इसी तरह से बेटा जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस है, उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक थीटा होता है। मतलब अगर कहीं कॉस है तो उसकी जगह आप 1/सेक लिखेंगे, कहीं सेक लिखा हुआ है तो उसकी जगह आप 1/कॉस लिखेंगे। इसी तरह से जो तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है टेन थीटा, वो रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का। मतलब अगर कहीं टेन थीटा लिखा है तो आप उसकी जगह लिखेंगे 1/कॉट थीटा, और अगर कहीं कॉट थीटा लिखा है तो उसकी जगह आप लिखेंगे 1/टेन थीटा। तो ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये तीन इनके रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी आपने क्लास में अपने टीचर से समझी भी होगी बात। तो साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, ये तीन इंफॉर्मेशन के साथ साथ बेटा कोई भी सवाल शुरू करने से पहले आप सब ये लोग बात जानते हैं कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है ना, जैसे ये क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3 और ये क्वाड्रेंट 4th। तो आप सब जानते हो बेटा अगर एंगल को चेक करें तो यहां पर एंगल 0 डिग्री, यहां पर एंगल 90 डिग्री, यहां पर एंगल 180 डिग्री, यहां पर एंगल 270 डिग्री, और वापस जब घूम के आओगे एक रेवोल्यूशन पूरी करोगे तो एंगल आपको मिल जाएगा 360 डिग्री। अब बेटा ये बात याद रखना कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होता। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है 0 डिग्री से अबव और 90 डिग्री से बिलो। मतलब अगर कोई एंगल 0 डिग्री से कुछ ज्यादा है और 90 डिग्री से कुछ कम है तो वो एंगल कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास 0 डिग्री से 90 डिग्री तक नहीं होता, 0 डिग्री से कुछ ज्यादा, 90 डिग्री से पहले पहले तक। मतलब अगर एंगल 89.9 डिग्री भी है तो दैट मींस वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जहां एंगल 90 डिग्री हो गया, जहां एंगल 90 डिग्री हो गया, वो एंगल किसी क्वाड्रेंट पे नहीं है। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कब बोलेंगे? जब एंगल 0 और 90 के दरमियान में हो। सेकंड क्वाड्रेंट कब बोलेंगे? जब एंगल 90 और 180 के दरमियान में हो। थर्ड क्वाड्रेंट कब बोलेंगे? जब एंगल 180 और 270 के दरमियान में हो। फोर्थ क्वाड्रेंट कब कहेंगे? जब एंगल 270 और 360 के दरमियान में हो। क्लियर है बात ये? तो 0 और 90 के दरमियान फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 और 180 के दरमियान सेकंड क्वाड्रेंट, 180 और 270 के दरमियान थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 और 360 के दरमियान फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपने ये बात सीखी होगी मैट्रिक क्लास में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। बेटा दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक सिर्फ वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan और tan का रेसिप्रोकल कॉट सिर्फ ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos और cos का रेसिप्रोकल sec सिर्फ ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन। अच्छा जब साइन बोलेंगे तो अंडरस्टूड है कि कोसेक की बात भी हो रही है। यानी जब मैं कहूंगा दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, दैट मींस कोसेक भी पॉजिटिव है। अगर मैं कहूंगा tan पॉजिटिव है तो अंडरस्टूड है कि कॉट भी पॉजिटिव है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कहूंगा कि cos पॉजिटिव है तो cos का मतलब अंडरस्टूड है कि sec भी पॉजिटिव है।
तो हम यूजुअली क्या कर रहे होते हैं, हम खाली साइन को बोल रहे होते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो साइन तो पॉजिटिव है बट उसका रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव, टेन तो पॉजिटिव है बट उसका रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव, कॉस तो पॉजिटिव है बट उसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव। अब क्या कर रहे होते हैं समझाने में आसानी के लिए, ए का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, बेटा इसको कैपिटल ए लिख दिया जाता है, इसके साइन के लिए खाली एस लिख दिया जाता है, इसके टी के लिए टेन लिख दिया जाता है, इसके कॉस के लिए सी लिख दिया जाता है। तो अगर आप क्वाड्रेंट की नंबरिंग चेक करें तो वो नंबरिंग हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, यानी पहला क्वाड्रेंट, फिर दूसरा क्वाड्रेंट, फिर तीसरा क्वाड्रेंट, फिर चौथा क्वाड्रेंट। और ये लेटर्स अगर आप याद कर लेंगे ए, एस, टी और सी, तो इसको याद रखने के आपके टीचर ने मुख्तलिफ तरीके बताए होंगे बेटा, उनमें से सबसे फेमस तरीका एड शुगर टू कॉफी। अगर आप ऐसे याद कर लें तो एड शुगर टू कॉफी में ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन यानी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव, टी मतलब टेन, टेन का उलट कॉड भी पॉजिटिव, और सी मतलब कॉस और कॉस का उलट सेक भी पॉजिटिव। इतनी बात याद रखिएगा, जरा ये नोट डाउन कर लीजिए बेटा वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनिएगा, इस स्ट्रक्चर को पहले अपने ये आप ऐसे समझ लें कि ऐसा तावीज है जो आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आएगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव बिहेव करता है, किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव बिहेव करता है। अब इसको बेटा मैं पूरा इरेज कर रहा हूं, ये अपने पास आप नोट डाउन कर लीजिए पहले अगर लिखना चाहें तो, और शॉर्ट तरीके से बेटा इसको याद जो आप करेंगे वो ऐसे याद करेंगे, पूरी पूरी फिगर बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, मैं रफली खाली ऐसे बना के बता देता हूं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का उलट कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और टेन का उलट कॉट पॉजिटिव, और चौथे में कॉस, कॉस का उलट सेक पॉजिटिव। इस तरतीब को याद रखिएगा बेटा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें इस सवाल को सॉल्व करने में समझनी है वो याद रखिएगा कि जब भी कभी एंगल पाई रेडियंस लिखा हुआ है ना, पाई रेडियंस, तो पाई रेडियंस का मतलब डिग्रीज में होता ही असल में 180 डिग्री के बराबर है। यानी मैं कह रहा हूं पाई बराबर 180 डिग्री के नहीं होता, पाई तो 3.14 होता है, पाई की वैल्यू तो 3.1415692654 डॉट 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 है, तो पाई की वैल्यू तो फिक्स्ड है 3.14। लेकिन जब हम कहते हैं ना एंगल बन रहा है पाई रेडियंस, तो पाई रेडियंस दरअसल बराबर होता है 180 डिग्री के। यानी पाई रेडियंस जब भी लिखा हुआ है और आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आप पाई रेडियंस को हटा के उसकी जगह 180 डिग्री लिखेंगे। तो काइंडली जरा बताइए जब भी पाई रेडियंस लिखा हुआ आएगा तो उसका मतलब क्या माना जाएगा, 180 डिग्री। अब आप मुझे बताइए बेटे अगर कहीं लिखा हुआ आया पाई अपॉन 2 रेडियंस, तो पाई अपॉन 2 रेडियंस का मतलब होगा जब मैं पाई रेडियंस को हटाऊंगा तो मैं उसकी जगह लिखूंगा क्या, 180 डिग्री। अपॉन में लिखा हुआ है 2, जब मैं 180 डिग्री को 2 से डिवाइड कराऊंगा तो बोलो एंगल कितना बनेगा, अरे यस 90 डिग्री। तो याद रखना बेटा जब पाई रेडियंस लिखा हुआ आएगा तो वो इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री के होगा। अगर पाई अपॉन 2 रेडियंस लिखा हुआ आएगा तो दैट मींस पाई रेडियंस को हटा के क्या लिखा, 180 डिग्री। 180 डिग्री को 2 से डिवाइड किया तो एंगल कितना, 90 डिग्री। अब देखो वैसे तो बहुत सारी कन्वर्जन आपने सीखी होंगी क्लास में, लेकिन कम से कम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप 2 बातें याद रखिएगा। वो बोलेगा पाई रेडियंस, आप आगे से जवाब देंगे 180 डिग्री। वो कहेगा पाई अपॉन 2 रेडियंस, आप आगे से जवाब देंगे 90 डिग्री। तो आप जरा इस सवाल में आइए, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगर cos थीटा बराबर -3/5 के है और आपसे कह रहे हैं कि थीटा जो है, अच्छा बेटा इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ते मिडिल से हैं, इसको यहां से पढ़ोगे पाई/2 छोटा है थीटा से और थीटा छोटा है पाई से, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप जरा इसको बीच वाली मिडिल वाली वैल्यू से पढ़ के देखें और सवाल का पहले खाली इतना हिस्सा पढ़ें। तो लिख रहा है थीटा लेस देन पाई, जब थीटा लेस देन पाई लिख रहा है तो इसका मतलब पाई की वैल्यू तो सर 180 डिग्री भी होती है। तो जब अच्छा वो रेडियंस लिख नहीं रहा, जब खाली पाई लिखेगा तो ये एंगल है ना चूंकि थीटा, तो एंगल की वजह से अंडरस्टूड है कि पाई रेडियंस ही है। जब वो बोलेगा पाई रेडियंस तो पाई रेडियंस डिग्री में बनेगा 180 डिग्री जैसा वहां बताया। अब यहां पे कह रहे हैं पाई/2, तो पाई/2 जो होगा वो असल में कितना बनेगा, वो बनेगा 90 डिग्री। तो ये जो रेडियंस में कहना चाह रहा है कि एंगल पाई/2 से लेके पाई तक लो, तो इसको अगर रेडियंस में कहोगे तो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक की बात की जा रही है। अब कौन किससे लेस है बेटा वो चेक कर लेते हैं यहां पे। देखो ये कह रहा है थीटा लेस है 180 से, अगर थीटा लेस है 180 से, अगर थीटा लेस है 180 से तो चेक करो बेटा यहां पर होता है 180, तो इसका मतलब जब हम क्वाड्रेंट बनाएंगे तो हम सब जानते हैं कि सर 90 डिग्री यहां पर होता है, 180 डिग्री यहां पर होता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो भी एंगल है वो 180 से छोटा है यानी पाई से छोटा है, इसका मतलब जैसे ही पाई से छोटा होगा तो वो आ जाएगा घूम के, बोलो कौन सी जगह पे, अरे बोले सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर।
यानी 180 से अगर एंगल कम है तो दैट मींस एंगल चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में वो कितना कम है, 180 से क्या कम होते होते क्या 90 से भी कम है? नहीं, तो देखो यहां लिख रहा है 90 लेस देन थीटा। जब वो ये बोल रहा है 90 लेस देन थीटा, तो इसका अंडरस्टूड मतलब है कि थीटा ग्रेटर होगा 90 से। भाई अगर कोई एक चीज किसी दूसरी चीज से छोटी है तो इसका मतलब दूसरी चीज उस चीज से बड़ी होगी, ज्यादा होगी। तो जब इसने कहा 90 छोटा है थीटा से, तो हमने इसको सीधा करके पढ़ लिया, थीटा बड़ा है 90 से। तो इन शॉर्ट ये कि वो पूरी बात को बोलना चाह रहा है कि थीटा को 90 से बड़ा रखवाओ लेकिन 180 से छोटा रखवाओ। तो चेक करें, थीटा को 90 से बड़ा रखवाओ लेकिन 180 से छोटा रखवाओ। तो क्वाड्रेंट कौन सा आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट। यानी कि उसने जो हमें डायलॉग दिया ये कि थीटा पाई बाय 2 यानी 90 से बड़ा है और थीटा छोटा है पाई से यानी 180 से छोटा है, तो इन सब का मतलब वो सिंपल ये बोलना चाह रहा है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? अरे यस, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो काफी सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है बेटा, वो क्वाड्रेंट ना साफ मेंशन कर देंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू ये है और क्वाड्रेंट इस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है। कभी कभार वो क्वाड्रेंट बता देंगे, कभी कभार वो कहानी घुमाएगा, एंगल के रिस्पेक्ट से आपको पहचान के बोलेगा कि बताओ अगर एंगल यहां से लेके यहां तक है तो कौन सा क्वाड्रेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे बताएं बेटा यहां पर एंगल 0 डिग्री है और मैं आपसे कहूं कि एंगल 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, दैट मींस आप बात करना चाह रहे हो कौन से क्वाड्रेंट की? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। क्लियर हो गई बात ये? अब वो कह रहे हैं एंगल 180 से कम रखवाओ लेकिन 90 से बड़ा रखवाओ, तो 90 से बड़ा 180 से कम, तो ये फैसला हो गया कि एंगल यहां पर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बेटा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि cos थीटा अगर बराबर -3/5 है तो आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मालूम कराएं। बेटा मैंने आपको भी बताया था कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पहला साइन, फिर कॉस, फिर टेन। साइन का उलट कोसेक, कॉस का उलट सेक, टेन का उलट कॉट। बेटा उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से इसने आपको सिर्फ एक वैल्यू दी हुई है कॉस थीटा की और कह रहे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम करो। तो बेटा रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होगा? जब कॉस दिया हुआ है तो साइन भी निकालना है, टेन भी निकालना है, फिर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट और ऑब्वियसली कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी निकालना है। तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज मालूम करने के लिए याद रखना बेटा हमेशा कि जब भी, अच्छा ये सवाल यूनिट सर्किल से रिलेटेड होता है। यूनिट सर्किल का मतलब जिन सर्किल का रेडियस 1 यूनिट के बराबर होता है। तो याद रखना बेटा जब भी कभी यूनिट सर्किल का जिक्र होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू को आप x मानेंगे और साइन थीटा की वैल्यू आप मानेंगे y के बराबर। अब आप ये सब जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बेटा साइन की वैल्यू चेक करो, y बोली है तो साइन को हटा के मैं साइन की जगह y लिख सकता हूं और कॉस थीटा की वैल्यू x बोली थी तो कॉस थीटा की वैल्यू मैं x लिख सकता हूं। तो ये 3 फंडामेंटल बातें हैं यूनिट सर्किल के हवाले से जो आपको याद रखनी है। कॉस की वैल्यू x होती है, साइन की वैल्यू y होती है और टेन की वैल्यू y अपॉन x से निकलती है। काइंडली इसको नोट कर लें, फिर सवाल की तरफ आते हैं। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन में कहा कि अगर हम आपको cos थीटा की वैल्यू बता दें तो आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मालूम करें। हमने सोल्यूशन बेटा सबसे पहले ये बोला कि आपने हमें cos की वैल्यू दी हुई है, दैट मींस आपने हमें x की वैल्यू दी हुई है, तो हम लिख सकते हैं कि x जो है वो बराबर है -3/5। अच्छा मुझे याद पड़ता है जो ओल्ड एडिशन था उसके अंदर ये क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग थी, ये प्लस में दे दिया था। अभी आप करेक्शन कर लीजिएगा, न्यू बुक के अंदर उन्होंने साइन करेक्ट कर दी है, ये साइन प्लस नहीं है, -3/5। ठीक है बेटा। तो यूनिट सर्किल की जब भी बात होगी, और ये सारे सवाल यूनिट सर्किल से रिलेटेड ही होते हैं। यूनिट सर्किल मतलब जिस सर्किल का रेडियस 1 यूनिट हो, उसमें cos थीटा की वैल्यू को हमेशा x बोलते हैं। तो उसने आपको cos थीटा दिया मतलब उसने आपको x की वैल्यू दी। अब बेटा जो आपको डेफिनेशन याद करनी है ना यूनिट सर्किल की, वो ये याद करनी है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। ये आप फॉर्मूला समझ लें। इसको लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे, सिंस लिख दो, इसको बिकॉज पढ़ दो या वी नो दैट पढ़ दो। हम इसे पढ़ेंगे वी नो दैट x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। देखो बेटा उसने तुम्हें x की वैल्यू दे दी ना, अब हमारे पास ये इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है, ये यूनिट सर्किल की इक्वेशन होती है। इस सर्किल की इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जहां भी x आएगा उस x की जगह हम x की वैल्यू -3/5 फुट करवा देंगे। तो बेटा जहां भी x आया उस x को हमने रिप्लेस करवा दिया -3/5 होल स्क्वायर, वैसे ही आ गया बेटा। साथ में वैल्यू आ गई प्लस y², राइट साइड पर वैल्यू 1। अब जब इसको फर्दर बेटा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे तो जरा ध्यान से सुनना। आप सब जानते हो बेटा नेगेटिव वैल्यू का जब स्क्वायर करवाएंगे तो आंसर प्लस में आता है। जब माइनस का स्क्वायर किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा। 3 का स्क्वायर किया 9 हो गया, 5 का स्क्वायर किया 25 हो गया।
साथ में लिख दिया हमने प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें से y की वैल्यू निकालने के लिए बेटे जो 9/25 यहां ऐड हो रहा है, इसको उठा के राइट साइड पर ले जाओ, तो ये वैल्यू बन जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में से माइनस हो जाएगा कौन, 9/25। क्या किया बेटा, कॉस की वैल्यू दी हुई थी तो x बराबर था, यानी याद रख लो कॉस बोलेगा तो तुम्हें जवाब में x बोलना है, साइन थीटा बोलेगा तो तुम्हें जवाब में y बोलना है, टेन थीटा बोलेगा तो आपको जवाब में y/x बोलना है। तो उसने कॉस थीटा कहा तो हमने जवाब में x लिख दिया। अब ये सारा काम करके बेटा मैं इसमें से y की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। y की वैल्यू निकालने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं y तो खुद बराबर साइन थीटा के है, y निकलेगा तभी तो साइन की वैल्यू आएगी। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले के अंदर x की जगह x की वैल्यू पुट कराई, उसका स्क्वायर किया और इस टर्म को उठा के राइट पर लेगा। अब जब बेटा इस वैल्यू को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा या तो एलसीएम निकाल लो या डायरेक्ट सॉल्व कर लो। चलो अगर एलसीएम ले भी ले 25, तो आपको जानते हैं कि 25 ऊपर वाले 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो 25 आ जाएगा। बेटा यहां 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर वाली वैल्यू 9 वैसे ही आ जाएगी। सही है, एलसीएम 25 आ गया, 25 1 से मल्टीप्लाई होगा 25, माइनस साइन वैसे ही आ गया, 25 से 25 कैंसिल, ऊपर वाला 9 एज इट इज आ गया। अगले स्टेप में वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा 25 में से 9 माइनस करोगे तो बनेगा 16/25। अब ध्यान से बात सुनना बेटा, अगले स्टेप में y की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। बेटा याद रखना जिस वेरिएबल पर भी पावर स्क्वायर होती है ना, हमेशा उसके दो आंसर होते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पर इस y पर से स्क्वायर हटा देंगे, और जब भी एक तरफ से स्क्वायर हटाया जाता है याद रखना बेटा दूसरी तरफ प्लस माइनस पूरी वैल्यू पर स्क्वायर रूट लगा दिया जाता है। तो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू कौन सी आ गई, प्लस माइनस रूट 16/25। यानी आप आमतौर पर ये करने के आदी होंगे कि इसके बाद आप लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह कि ये स्टेटमेंट ज्यादा आसान है। बस जब भी कभी आपको एक तरफ से स्क्वायर हटाना हो, आप स्क्वायर हटा दीजिए और राइट हैंड साइड पर प्लस माइनस रूट लगा दीजिए पूरी वैल्यू पर। मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में, हर इक्वेशन में ये करना है। स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट लगेगा डबल आंसर की वजह से। अब यहां पर क्या होगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस अपनी जगह पे बेटा 16 रूट से बाहर आके 4 बन गया, 25 रूट से बाहर आके 5 बन गया। अब आप बताइए y के दो आंसर आ गए ना। तो मैंने कुछ देर पहले क्या कहा था कि y आ गया, दैट मींस कौन आ गया, अरे साइन थीटा आ गया। साइन थीटा कितना आ गया, प्लस माइनस 4/5। बेटा प्लस माइनस 4/5 का मतलब साइन की वैल्यू प्लस 4/5 भी है और साइन की वैल्यू माइनस 4/5 भी है। तो उसमें तो कोई ड्रॉप नहीं है कि साइन की वैल्यू हमारे पास दो आ रही है, प्लस 4/5 और माइनस 4/5। अब इनमें से कोई एक वैल्यू को हम करेंगे एक्सेप्ट और किसी एक वैल्यू को हम करेंगे रिजेक्ट। क्यों, क्योंकि हमें एंगल के बारे में बता दिया गया है कि जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब आप याद करके बताएं बेटा, अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो कौन शख्स है जो पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, अरे यस, साइन थीटा। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो आप साइन की नेगेटिव वैल्यू कंसीडर कर ही नहीं सकते। तो हम ऐसा मेंशन करेंगे कि बिकॉज चूंकि आपने हमें बताया कि थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। बेटा क्वाड्रेंट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब जो y है यानी कौन है, जो साइन थीटा है, उसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो उसकी वैल्यू हमने सिर्फ क्या पिक कर ली, पॉजिटिव का 4/5, यानी नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दिया। क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से कि अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन कभी माइनस में आ ही नहीं सकता। तो भाई आ क्यों गया था, आया तो स्क्वायर की वजह से था। स्क्वायर की वजह से अगर दो आंसर आ भी गए तो हमने इसमें से एक आंसर नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर दिया और पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर कर लिया। अब आप ध्यान से देखें बेटा, cos थीटा की वैल्यू यानी x की वैल्यू गिवन थी, तो हमने y की वैल्यू निकाल ली, यानी y का मतलब कौन आ गया, साइन थीटा आ गया। तो cos की वैल्यू गिवन थी यानी x की वैल्यू गिवन थी, तो हमने y की वैल्यू निकाल ली यानी साइन की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि x बराबर cos है, y बराबर साइन है। इस डेफिनेशन से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम वैल्यूज अभी कैलकुलेट करवा लेते हैं। अब ध्यान से बात सुनना बेटा, अब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपकी मर्जी है बेटा, तरकीब कोई भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आ गया टेन थीटा के ऊपर। बेटा टेन थीटा का अभी फॉर्मूला बताया था, होता ही है y/x। अब बेटा अगले स्टेप में जरा वैल्यूज पुट करवा दो। तो देखो y की जगह y की वैल्यू क्या, 4/5 डिवाइडेड बाय, बेटा नीचे x की वैल्यू क्या, तो चेक करो x की वैल्यू तो सवाल में पहले से गिवन थी। तो जहां भी x आया बेटे उस x की जगह x की वैल्यू आ गई माइनस का 3/5। अब क्या करना है, याद रखना, इसको लिखना इस तरह से बेटा कि जो मेन अपॉन होता है ना, मेन अपॉन, उसको डिवाइड पढ़ते हैं, बाकी सबको अपॉन पढ़ते हैं। यानी इसको ऐसे पढ़ेंगे 4/5 डिवाइडेड बाय
3/5। अब आपकी मर्जी, आप डिवाइड के साइन को चेंज करो मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाली वैल्यू रेसिप्रोकल करवा दो, या अगर आप ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वैसे ही कैंसिल हो रहा है। तो अब आपके पास वैल्यू जो बची बेटे 4/3, इसमें ख्याल रखना जो नेगेटिव साइन बचा ना, तो नेगेटिव साइन किसी भी फ्रैक्शन में आमतौर पे नीचे लिखते नहीं है। तो अगर कोई आपसे बोले ना कि 1/-2, तो आप कहना नहीं, इसका आंसर सही तरह से क्या लिखा जाएगा, हालांकि मैथमेटिकली दोनों इक्विवेलेंट है, ये भी -0.5 बनेगा, ये भी -0.5 बनेगा, लेकिन हम नेगेटिव साइन को डिनोमिनेटर के साथ शो नहीं करते, उसको न्यूमिनेटर में शो करते हैं। तो नेगेटिव यहां से हटा के ऊपर पे शिफ्ट करवा दो। तो देखो क्या किया, माइनस साइन को ऊपर भेज दिया, तो वैल्यू सिर्फ बच गई 4/3। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटे, tan थीटा की। अब याद रखना बेटा, हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए थे, साइन कॉस tan, जिसमें से कॉस पहले से गिवन था, तो हमने साइन और tan निकाल लिया। अब आपके पास सारे रेसिप्रोकल फंक्शन रह गए जो आप बड़े आसानी से कैलकुलेट करवा सकते हैं गिवन वैल्यू की मदद से। अब बेटा अगर पहला रेसिप्रोकल फंक्शन चाहो तो यहीं से निकाल लो। आप सब जानते हैं कि tan थीटा का रेसिप्रोकल ही तो cot थीटा होता है। तो बेटा अगर tan थीटा का रेसिप्रोकल cot है ना, तो यहां 1/10 लिखने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में सिर्फ क्या करिएगा, आप ये बात जानते हैं कि cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल है, तो मैं क्या करूंगा कि जो भी tan की वैल्यू मैंने निकाली है, मैं जस्ट उसका रेसिप्रोकल करवा दूंगा। अच्छा, रेसिप्रोकल करवाते हुए माइनस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो tan की वैल्यू -4/3 थी, cot की वैल्यू भी माइनस में ही आएगी। अब 4/3 को अगर पलट दो, रेसिप्रोकल करवा दो, तो cot थीटा की वैल्यू माइनस का 3/4 हो गई। तो ये हमारे पास एक रेसिप्रोकल फंक्शन tan का आ गया। क्या मैंने बोला कि जब किसी नेगेटिव वैल्यू का रेसिप्रोकल करवाते हैं तो नेगेटिव में ही आंसर आता है, नेगेटिव साइन खत्म नहीं होता, माइनस साइन नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर ही रहेगा। तो माइनस माइनस ही रहा, tan 4/3 था, cot 3/4 हो गया माइनस का। अब मुझे बताइए तरतीब कोई सी फॉलो कर ले, चाहे तो यहां से उठा ले साइन से, या पहले कॉस देख लें। तो लेट्स से अगर मैं साइन का ही रेसिप्रोकल कोसेक थीटा की वैल्यू आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे सर कोसेक जो है वो तो साइन का रेसिप्रोकल है, यानी साइन की वैल्यू का उलट है। तो अगर साइन की वैल्यू 4/5 है, तो बेटा कोसेक की वैल्यू 5/4, उसका रेसिप्रोकल ये 4/5 था, ये बन गया 5/4। तो अगर साइन की मदद से कोसेक आ गया, तो बेटे आखिर में फंक्शन सिर्फ क्या रह गया, सेक थीटा। और जब आप सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आप जानते हैं कि सेक थीटा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो बेटा कॉस की वैल्यू क्या गिवन थी, -3/5। तो जब आप सेक की वैल्यु निकालेंगे रहेगी तो माइनस में, लेकिन उस वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो 3/5 पलट के अगर लिखेंगे तो क्या बना, अरे यस, माइनस का 5/3। तो ये था बेटे आपका इंपॉर्टेंट सवाल पहला, क्वेश्चन नंबर 5। इस सीरीज को जब मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा अभी, तो मैंने एक इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करवा दिया। 30.3 के और जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आप काइंडली वीडियो पॉज करके इन सबको नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।